राजस्थान कांग्रेस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब सचिन पायलट कैंप के विधायकों ने पार्टी हाईकमान को चिट्ठी लिखकर सीएम अशोक गहलोत की शिकायत भी कर दी है। दरअसल अशोक गहलोत लगातार राजस्थान को लेकर कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं, जबकि पार्टी ने एक चिट्ठी जारी कर नेताओं को मौजूदा विवाद को लेकर बयानबाजी से बचने के लिए कहा था। कांग्रेस में जान फूंकने के लिए एक और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। सोनिया गांधी भी उसमें जान फूंकने के लिए कर्नाटक पहुंच चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी कलह घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। राजनीति में कई बार तो दिखता जो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट कैंप के विधायकों ने कांग्रेस आला कमान को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ शिकायत भेजी है। उन्होंने शिकायत पत्र के साथ गहलोत के वीडियो भी भेजे हैं। शिकायत में लिखा गया है कि एडवाइजरी के 60 घंटे के भीतर आंतरिक मुद्दों को लेकर गहलोत बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस आला कमान ने आदेश दिया है कि पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता राजस्थान को लेकर किसी भी प्रकार की बयानबाजी नहीं करेगा। लेकिन रविवार को गहलोत ये दिशा निर्देश भूल गए और केवल टिप्पणी ही नहीं की, बल्कि दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों को भी निशाने पर ले लिया। ये क्या केस हुआ भाई कि जब मालूम था भाई कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाऊंगा, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, तो क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री आने के नाम थी 102 खड़े हुए, 102 मतलब वो दो लोग थे, वो इस कदर मतलब भड़क गए जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। आज तक इतना क्या उनको भय था, क्या उनको फीलिंग थी मन के अंदर, और कैसे उनको मालूम पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये है कैसे वो अंदाज कर लिया, मैं नहीं कर पाया वो कर पाए। मुझे नहीं मालूम किस स्थिति के अंदर ये फैसला हुआ, पर मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि वो तो देखिए जो ऑब्जर्वर आएंगे जब एक बार फैसला हुआ तो ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं। और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। मुझे तो इस जिंदगी का अगर मैं देखूं कि जिंदगी में मैं मेरे जिंदगी का देखूं कि इतना बड़ा मेरे मुख्यमंत्री काल में इतना बड़ा क्राइसिस आया, और प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से हमने उनको विफल कर दिया और हम लोग कामयाब हो गए। मेरठ में एक हिंदू युवक के मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक मुस्लिम महिला से अवैध रिश्तों की वजह से महिला के पिता फहमीद और उनके साथी आसिफ ने दीपक त्यागी की हत्या कर दी। बीते 27 सितंबर को दीपक की सर कटी लाश मिली थी और फिर आरोपियों की निशानदेही पर पास के ही खेत से दीपक का सिर बरामद हुआ है। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इधर सिर मिलने के बाद दीपक के परिजनों और त्यागी समाज के लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। त्यागी समाज का धरना जारी है और वो पुलिस से सवाल लगातार पूछ रही है। मोहब्बत की सजा सर तन से जुदा। फहमीद और आसिफ ने काटा दीपक का सिर। एसडीएम साहब एक बात मुझे बता दो, सर भी जो है हिंदू का कटेगा और आरोप भी हिंदू पे लगेगा? मतलब लड़की का लांछन के अलावा और कुछ नहीं मिला तुम लोगों को, अधिकारियों को लगाने के लिए? या फौज आ जाओ, क्या मिलिट्री लगा दो, कुछ फर्क नहीं है। आप रहो आराम से, और जिसने सरकार से बात नहीं होगी इतना कुछ नहीं होने का। मेरठ के परीक्षितगढ़ में सड़क पर जाम लगाकर बैठे ये लोग एक युवक दीपक के कत्ल से नाराज हैं। हत्या के बाद मृतक दीपक त्यागी का सर तन से जुदा कर दिया गया और कातिल गांव के ही 2 लोग हैं। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए बताया कि दीपक की हत्या एक शादीशुदा मुस्लिम लड़की से अवैध संबंधों के चलते हुई है।
मेरठ एसएसपी के मुताबिक खजूरी गांव के रहने वाले दीपक त्यागी के गांव के ही 19 वर्षीय विवाहिता के साथ अवैध संबंध थे। लड़की के पिता ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और दोनों को अलग रहने की चेतावनी भी दी, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों आपस में मिलते रहे। प्रेमिका के पिता को ये बात नागवार गुजरी और उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर दीपक त्यागी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। बिल्कुल, ये इसमें जो अवैध संबंधों में जो ये हत्या की गई है, ये जघन्य अपराध है और इसमें पुलिस के द्वारा और कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी और इसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अभियुक्त है उसकी जो लड़की है उसको हमने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसने ये स्वीकार किया कि हाँ, एक बार घर वाला उसके पिता के द्वारा उसको इस तरह की स्थिति में देख लिया गया था, जिसके बाद उसको डांटा भी गया था और बाद में उसको अपने जो ससुराल है वहाँ भेज भी दिया गया। पिछले 1.5-2 माह से वो अपने ससुराल थी और उसको मना किया गया कि वो यहाँ पे दोबारा ना आए और इसमें पूरी पूछताछ उसकी अद्वितीय पत्नी से, उसकी बेटी से और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है और अगर कोई और तथ्य प्रकाश में आएगा तो उससे आपको अवगत कराया जाएगा। पुलिस ने भले ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया, लेकिन इस खुलासे को त्यागी समाज और दीपक के परिजन सही नहीं मान रहे और अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में लापरवाही बरती है। एसडीएम साहब, एक बात मुझे बता दो, सर भी जो है हिंदू का कटेगा और आरोप भी हिंदू पे लगेगा। मतलब लड़की का लांछन के अलावा और कुछ नहीं मिला तुम लोगों को, अधिकारियों को लगाने के लिए। आराम से, यहाँ फौज आ जाओ, क्या मिलिट्री लगा दो, कुछ फर्क नहीं है। आप रहो आराम से और जिसने सरकार से बात नहीं होगी इतना कुछ नहीं होने का। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब 27 सितंबर को दीपक त्यागी नाम के एक लड़के की सिर कटी लाश मिली। परीक्षितगढ़ क्षेत्र में गन्ने के खेत के पास दीपक का शव मिला। दीपक के शरीर से सिर जुदा था। पुलिस ने सिर की खोज शुरू की। 40 पुलिसकर्मियों की टीम सिर को ढूंढती रही। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई। इस बीच मृतक दीपक के परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने शक के आधार पर दीपक की प्रेमिका के पिता से पूछताछ की तो हत्या का सच सामने आया और आरोपी की निशानदेही पर दीपक का सिर बरामद हुआ। पुलिस ने लड़की के पिता फहमिद नट और उसके साथी आसिफ को हत्या के लिए इस्तेमाल की गई तलवार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फहमीद और आसिफ नाम के 2 व्यक्ति हैं, इनके द्वारा दीपक नाम के जो दीपक व्यक्ति है उसकी हत्या कर दी गई थी। जो हत्या का जो कारण निकल के आया उसमें फहमीद ने बताया कि उसकी एक 19 वर्षीय शादीशुदा लड़की है और एक बार उसने दीपक और अपनी लड़की को उसमें आपत्तिजनक स्थिति में अपने घर में पकड़ लिया था और उसके बाद से हिदायत दी थी कि वो दोबारा ऐसा ना करे, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद फिर से वो स्थिति दोबारा से उत्पन्न हुई और उसके बाद इसने अपना मन बनाया कि वो दीपक की हत्या करेगा और अपने साथ इसने आसिफ के साथ तलवार से उसकी हत्या करके जो शव का जो सिर होता है उसको वहाँ से 5-6 खेत, जहाँ पे युवक का जो शव बरामद हुआ था वहाँ से 5-6 खेत दूर उसका जो सर है उसको एक बैग में, एक जो कट्टा होता है बोरे में, उसमें रखकर उसको गाड़ दिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।